योनि की पूजा का आविष्कार भारत में हुआ है। वह हनुमान नहीं बंदर है। उसका दवाई शिवचंद्र है। यह ट्वीट किया है प्रतीक पटेल ने, जो कि ट्विटर पे ट्रेंड में चल रहा है। इसके कुछ पक्षधर भी हैं तो कुछ भी पक्षधर भी हैं। बिहार ऑन पुलिस सेम ऑन ट्वीट कर रहे हैं तो वहीं पक्ष वाले स्टैंड विद प्रतीक पटेल कह रहे हैं। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानें कि क्या है वाक्यांश और क्या है पूरी कहानी। हमारे साथ हैं साथी शुभम त्रिपाठी, आपका स्वागत। नमस्कार। और जैसे कि यहाँ पे इनके जो 3 ट्वीट्स आए हुए हैं आप लोग देख रहे होंगे, और इस समय तो बहुत तेजी से ये ट्वीट वायरल भी हो चुका है और दोनों पक्षों में, एक सेम ऑन बिहार पुलिस के तौर पे भी देखा जा रहा है और एक जो है प्रतीक पटेल को भी देखा जा रहा है। बात यहाँ पर आती है कि ये सफाई क्यों दे रहे हैं। हाँ, इनका कहना भी है कि ये उन्होंने बहुजन समाज को लेकर या सामाजिक मुद्दों को लेकर चुनाव हो रहा था, जिसके विपक्ष में उन्होंने ये वाला ट्वीट डाला था, वो हनुमान नहीं बंदर है जिसका दवाई शिवचंद्र है। ये उन्होंने सफाई में दिया भी है, पर पक्ष ये उठता है तो इसमें इन्होंने डायरेक्ट हनुमान को ही टारगेट क्यों किया है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात यहाँ पर ये है ना कि इनकी बातें जिस तरीके से ये अपनी बातों को रख रहे हैं और लगातार ये ट्वीट करते आए हैं। पहली बात, इनकी जो पहला कोट था कि हनुमान नहीं वो बंदर है, उसका दवाई शिवचंद्र है। शिवचंद्र को इन्होंने मुद्दा बनाया और उन्होंने कहा कि मेरा यह पोस्ट को लेकर जो विवाद किया जा रहा है वो 15 मई 2024 का पोस्ट है। यह राजनीतिक पोस्ट था जहां शिवचंद्र जी चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने इनका नाम लिया है। ठीक है, मान लेते हैं कि उस समय एक पॉलिटिकल पार्टी के एक नेता के बारे में वो कह रहे थे, लेकिन नाम जो हनुमान का इन्होंने लिया वो कहीं ना कहीं किसी धार्मिक आस्था को ये कहीं ना आहत पहुंचा रहा है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि उस बात को भी भूल जाते हैं। फिर इनका दूसरा ट्वीट आप देख सकते हो, जैसे इन्होंने कहा कि तुम तो ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए हो, तो मुख में अब डैश जो ये है हम आपको दिखा देंगे, वो बोल भी नहीं सकते इन्होंने वो चीज़ को लिख दिया है। तो अब ये दूसरा पोस्ट पे भी ये सफाई दे रहे हैं। फिर तीसरा पोस्ट करते हैं जिसमें तो साफ तौर पे इन्होंने लिख दिया है कि लिंग की पूजा का आविष्कार भारत में हुआ, योनि पूजन का आविष्कार भारत में हुआ, जहां कामाख्या पूरा ब्रैकेट में करके, कामाख्या जी जो हिंदू और सनातनियों के लिए बहुत पूजनीय शक्तिपीठ है, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। और बाद में ये कहते हैं कि ये पाखंड और विरोध, और जो इनके सपोर्ट में आ रहे हैं वो कौन है। हाँ, सपोर्टर्स का कहना है कि उनके जो ट्वीट होते हैं वो तर्कपूर्ण होते हैं, इसलिए विवाद खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनका मकसद किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है। ऐसे उनके जो पक्षधर हैं उनका कहना है। देखिए, ये छोटी सी बात है, क्योंकि अगर आप किसी पार्टी विशेष, किसी जात धर्म भेदभाव से अगर आप परे उठ के समाज के हित में कुछ काम करना चाहते हैं तो उसमें सबसे मायने रखता है कि आप हर एक समुदाय की इज्जत करोगे। वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, या जिस भी समुदाय के वो लोग हैं। और अगर हिंदू जाति में भी बंटवारा किया जा रहा है, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, जिस पे हैं, तो आप उनकी धार्मिक आस्था को बहुत इस तरीके से आप जब लिखते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी आस्था पे चोट पहुंचता है और उससे आप राजनीति करते हैं। और रही बात कि अगर ये उत्तर प्रदेश में होते, बात तो यही है कि अगर ये उत्तर प्रदेश योगी जी के सरकार में इस तरीके से किसी ने किया होता, क्या अभी वो सलाखों के पीछे नहीं होता? सवाल तो यह भी उठ सकता है कि ये ट्वीट उन्होंने बताया कि 2023 का है। हाँ। तो विवाद अब क्यों खड़ा हो रहा है, तब क्यों नहीं हुआ? हाँ। क्या पॉलिटिक्स चल रहा था, राजनीति था, इस वजह से उस मुद्दे को दबा दिया गया, अब उठाया जा रहा है? इस पर क्या? देखिए, होता क्या है ना कि जब इस तरीके की चीजों को बढ़ावा देना शुरू किया जाता है, अभी आज तक स्टैंड विद प्रतीक के बारे में किसी ने बात नहीं की, अब इसको दूसरा एंगल दिया जाए। दूसरा एंगल क्या दिया जा रहा है कि इनको एक जैसे ओबीसी कार्ड खेलना हो गया। बहुजन समाज पार्टी, हाँ, उनके लिए बोल रहा है, इसलिए वो, क्योंकि आपने सुना होगा कि जैसे कि यहाँ पर पहला ट्वीट जो निकल के आता है, दूसरा ट्वीट जो सामने आता है, तुम तो ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए हो, इसमें साफ तौर पे ब्राह्मणों के लिए वो पोस्ट किया गया है। और अब इसको मतलब आप काटने के लिए ये कह सकते हैं कि जो ये समुदाय दूसरा कि ओबीसी वर्ग के, एसटी एससी के लोग हैं, उनको टारगेट किया गया और इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय जो सामान्य वर्ग के लोगों से इन लोगों की लड़ाई कराई जा रही है। पर सफाई देते हुए इन्होंने तो ये भी कहा कि मेरे को किसी ने कहा था कि तुम नाली के कीड़े हो या नाली में से पैदा हुए कीड़े हो, उस पर मैंने ये पक्ष डाला था। मतलब मेरे से जो सवाल पूछा गया था उसके विपक्ष में मैंने ये पोस्ट डाला था। देखिए, बात ये है कि अगर किसी ने, आप राजनीति में हैं, आप अपनी जिंदगी में भी हैं, तो आपके मतभेद हो सकते हैं,
आपकी किसी से कुछ बहस हो सकती है तो आपके शब्दों के वार वहां चलते हैं। किसी ने कहा तो आपने भी अगर उसी लहजे में उनको जवाब दिया है तो वो कहीं तक सहमत है। लेकिन अगर आपने इस तरीके से धार्मिक आस्था को सामने रखिए और उसका जवाब आप दे रहे हो तो आपको भी तो वही समझेंगे लोग। पर प्रतीक जी का तो ये भी कहना है कि वो संविधान को मानते हैं और किसी भी भावनाओं को, किसी भी देवी देवता को और उनसे जुड़े जो लोग हैं उनके भावनाओं को आहत करना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं चाहते। उन्होंने लिखा भी है ये ट्वीट में साफ साफ कि वो संविधान को मानते हैं और सभी धर्म के बराबर का सम्मान भी देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर यहाँ पर ये ब्रह्मा जी वाला ट्वीट आप हटा दीजिए जिसमें ब्राह्मण और अपर वर्ग की बात हो, लेकिन जहाँ हनुमान की बात होती है, जहाँ हमारी शक्तिपीठ कामाख्या जी की बात होती है, वहाँ पर हिंदू समुदाय के ऐसे लोग भी हैं जो ST SC OBC और कैटेगरी से आते हैं जिनकी आस्था इतनी ज़्यादा है कि वो अपने इष्ट मानते हैं। क्या उनका दिल नहीं दुख रहा होगा क्या? पर सपोर्ट भी तो मिल रहा है। स्टैंड विद प्रतीक पटेल ये भी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। आप देखिए ना, सपोर्ट किसका मिल रहा है? सपोर्ट किसका मिल रहा है? मुकेश मोहन जी का सपोर्ट मिल रहा है। इनका आप अगर इनका सपोर्ट करने वालों का लहजा आप सुनिए, उनका कहना है कि प्रतीक की बातें तर्कपूर्ण होती हैं, वे कई बातें ऐसे लिख देते हैं जिससे परेशानी पैदा हो जाती है। परेशानी पैदा हो जाने का मतलब कि कुछ ऐसा ये लिखते हैं कि परेशानी पैदा हो जाती है। वही हुआ प्रतीक से। प्रतीक के लोगों को परेशानी करने वाले लोगों को हम प्रतीक के साथ हैं। तो मतलब इनका कहने का ये भी तात्पर्य हो सकता है कि वो बोलना तो सही चाहते हैं, कहना तो सही चाहते हैं, बट कुछ ऐसे शब्दों का चयन कर लेते हैं जो लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं कि वो नहीं चाहते हैं। जो मुकेश मोहन जी हैं वो भी तो मान रहे हैं कि ये इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये एक पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है, लेकिन इस तरीके की पॉलिटिकल एजेंडा पे अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं धर्म पे आप वार करके अपने पॉलिटिकल पार्टी को ऊपर करना, अपनी छवि को ऊपर करना और एक ऐसे समुदाय, एक ऐसे हिस्से को अपना बनाने की कोशिश और इस तरीके षड्यंत्र करके ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। अब चलिए मान लिया जाए कि मतलब इनके बातों से धर्म की भावनाओं को आहत हुआ है, पर इस पे बिहार पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन लिया क्यों नहीं है? कोई कार्रवाई हुई क्यों नहीं है अभी तक? बात तो यही है कि अगर इतनी कुछ चीजें उत्तर प्रदेश सरकार में होती या किसी और राज्यों में होती, उस व्यक्ति को अभी तक जेल में डाल दिया गया होता। सत्य की खोज।